स्वागत है आप सभी का एक और मैराथन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हिंदी पेडागोजी की पूर्ण रूप से मैराथन क्लास होने वाली। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। सब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। चलिए, सब लोग जल्दी जुड़ेंगे और आज की क्लास में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। जैसे इस प्रकार के कई प्रश्न होंगे, एक बार आप प्रश्नों का हाईलाइट देख लीजिए, ठीक है? तभी तो आप समझेंगे किस प्रकार की क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास में इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न और कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषिक इनपुट से क्या आशय है। भाषिक इनपुट की बात किया जा रहा है, तो देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को मिलने वाला सार्थक भाषिक अनुभव, और सी ऑप्शन व्याकरण के नियम, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो चलिए स्टार्ट करिए उत्तर देना। सब लोग स्टार्ट करिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषिक इनपुट से क्या आशय है। चलिए देखिए, बात भाषिक इनपुट से की जा रही, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की भाषा नहीं होगी। डी ऑप्शन पहले काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण के नियम, बिल्कुल नहीं, व्याकरण के नियम भी नहीं पर सही होगा। और केवल अभ्यास की बात तो होगा नहीं। यहाँ पर जो उत्तर होगा, बच्चों को मिलने वाला सार्थक भाषिक अनुभव, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। देखिए, यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई हर क्लास में आ जा रहा है पूछने के लिए, तो वो आप जान जाइए कि हिंदी की क्लास, सीडीपी की क्लास और मैथ पेडागोजी की क्लास, ये 3 क्लासेस जो हमारे चैनल पर आपको कराई जाएँगी, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वह उपयोगी है। ठीक? चलिए, सीटेट 2025 के अनुसार हिंदी शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। वैसे तो किसी भी प्रश्न में अगर केंद्र पूछा जाए किस प्रकार का होना चाहिए, तो वहाँ पर बालक ही केंद्र में होना चाहिए। याद करिएगा, बालक केंद्र में होना चाहिए। ठीक? हिंदी शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। क्या पाठ्य वस्तु होगा, शिक्षक होगा या परीक्षा होगा? बताइए, क्या बालक होगा? तो आपको मैंने जस्ट बता दिया कि यहाँ पर पाठ्य वस्तु नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बालक होगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा को लेकर सही है। बात भाषा से संबंधित सही कथन की जा रही है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा जन्मजात होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल व्याकरण का ज्ञान है। यहाँ पर दो शब्द ऐसे दिए गए जो निगेटिव है, काट सकते हैं आप। जैसे डी ऑप्शन देखिए, भाषा केवल व्याकरण का ज्ञान है, तो इसे तुरंत काट दीजिए। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि भाषा सिर्फ विद्यालय में नहीं सीखी जाती, भाषा तो कहीं पर भी सीखी जा सकती है। ठीक, आइए उत्तर बताइए, ए और सी में से उत्तर कौन सा होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, ए और सी में से। देखिए, भाषा जन्मजात होती है। जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत होगा। क्या जब बालक जन्म लेता है तभी उसके अंदर भाषा रहती है? बिल्कुल नहीं। भाषा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। ये नोट करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, ना कि जन्मजात होती है। इसे जन्मजात काट दीजिएगा। इसलिए हमारा उत्तर भाषिक, जो बात करेंगे भाषा की, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल सी ऑप्शन दे रहे हैं ना। चलिए सी ऑप्शन सब लोग देने लगे भाई साहब, इसी प्रकार से थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितना भी समय बचा है सीटेट के लिए, आप डेली मेहनत करिए। सुबह 10 बजे क्लासेज हो रहे हैं, शाम को 5 बजे क्लासेज हमारे चैनल पर खुद हो रहे हैं। और बाकी जो टाइम मिल रहा है, आप खुद से किताबों को पढ़िए, खुद से प्रैक्टिस सेट हल करिए, ताकि कम समय में अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कर सकें और अच्छी तैयारी के साथ आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर सकें। ठीक, तो जुड़िए आज ही हमारे साथ। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि हिंदी कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है।
बात समूह कार्य की जा रही, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को याद कर लीजिए, बाकी उत्तर मिल जाएगा। समूह कार्य। ए ऑप्शन कह रहा है कि शोर बढ़ता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य कम होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि समय अधिक लगता है। चलिए, वैसे तो इस प्रश्न में आपको उत्तर दो तीन सही लग रहे होंगे, लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट होगा वही उत्तर चुनना है। तो जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। हिंदी कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए, अधिक समय लगता है ये हम नहीं कहेंगे, इसलिए काटिए, ठीक है। और ए ऑप्शन क्या करे, शोर बढ़ता है। वैसे तो शोर बढ़ेगा, लेकिन हमारा सीटेट ये नहीं मानता कि शोर बढ़ेगा क्लास में, इसलिए शोर बढ़ता वाला ऑप्शन भी काटिए। अब आप बताइए बी और सी में से कौन सा उत्तर होगा। चलिए, हमने आपसे पहले ही बताया था कि शिक्षक का काम कम करना कभी भी सही नहीं होता। शिक्षक को आराम देना ये शब्द भी सही नहीं होता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ कटेगा। उत्तर जो होगा, समूह कार्य का प्रमुख लाभ आपसे पूछा जा रहा है तो सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है। सहयोग करने की भावना बालक के अंदर विकसित होता है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण, जो हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? बाल केंद्रित हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आदेश देने वाला बिल्कुल नहीं, आदेश देने वाला नहीं होगा। परीक्षक नहीं होगा। मार्गदर्शक और सहायक होगा। केवल वक्ता बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हमने आपको शिक्षक की भूमिका से संबंधित दो तीन शब्द बताया था, याद करिए। पहला होगा मार्गदर्शक, दूसरा होगा सहायक, तीसरा होगा सुविधादाता और चौथा होगा परामर्शदाता। तो चार शब्दों को याद कर लीजिए, आपको शिक्षक की भूमिका मिल जाए कहीं पर, इस प्रकार के ऑप्शन मिले तो वहां पर तुरंत यही सही होंगे। ठीक, यहाँ पर समय नहीं देना क्योंकि हमने इससे पहले बता दिया है आपको। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पठन कौशल के विकास में सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है सबसे पहले? आलोचनात्मक दृष्टि, शब्द पहचान, व्याकरण ज्ञान या तेज वाचन। तेज वाचन नहीं होगा। देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि जितने भी लोग ए ऑप्शन देना स्टार्ट कर दें, भाई साहब आप थोड़ा सोचिए, अगर आपको शब्द ही पहचानने नहीं आता तो आप आलोचनात्मक कैसे दृष्टि रख सकते हैं? इसलिए ए ऑप्शन को काटना पड़ेगा। और व्याकरण ज्ञान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होगा वह क्या होगा? शब्द को पहचानना। जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे थे उनका भी गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पठन कौशल के विकास में सबसे पहले जो आवश्यक होगा वह होगा शब्द पहचान, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? गलतियों के द्वारा शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? जब बालक गलतियां करता है तो उससे शिक्षक क्या सीखता है? ए ऑप्शन बच्चे की असफलता, बी ऑप्शन परीक्षा की कठिनाई, सी ऑप्शन सीखने की अवस्था और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम की कमी। चलिए, त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर सब लोग देंगे, एक तरफ से उत्तर दीजिए। देखिए, अगर बालक गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब वह बालक की असफलता नहीं होगी, आप पहले ए ऑप्शन को काटिए। ठीक है, डी ऑप्शन करे कि पाठ्यक्रम की कमी, यहाँ पर पाठ्यक्रम से कोई बात ही नहीं की जा रही, इसलिए डी ऑप्शन को काट दीजिए। अब उत्तर बताइए आसानी से, बी और सी में से कौन सा सही होगा। चलिए, बताइए सब लोग उत्तर। देखिए, यहाँ पर परीक्षा की कठिनाई ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बल्कि त्रुटि विश्लेषण से जो जानकारी मिलेगी वह होगी सीखने की अवस्था। बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, क्यों गलतियां कर रहा है, ये सब जानकारी टीचर को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सीखने की अवस्था सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सीखने की अवस्था। चलिए, आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों प्रभावी है? केवल मनोरंजन के लिए, भाषा को कठिन बनाने के लिए, अर्थपूर्ण संदर्भ व रुचि के लिए, समय बिताने के लिए। हमने आपसे पहले ही बताया कि समय बिताना, समय पास करना, इस प्रकार के अगर ऑप्शन आपको मिलते हैं तुरंत काटिएगा। चलिए, बताइए हिंदी शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? देखिए, केवल मनोरंजन, जितने भी लोग ये ऑप्शन करें बिल्कुल नहीं। आप टीचिंग के क्षेत्र में कभी भी कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं कराएंगे जिससे बालक सिर्फ मनोरंजन ही ले। ठीक है, और बल्कि ऐसी गतिविधि आपको कराना है कि बालक मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखता भी रहे।
तो इसलिए यहाँ पर केवल मनोरंजन की बात हो रही थी, इसलिए हमने ए ऑप्शन को काटा। और बी ऑप्शन करा कि भाषा को कठिन बनाने के लिए क्या हिंदी शिक्षण में कहानी का प्रयोग इसीलिए होता है कि भाषा को कठिन बनाया जाए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन भी काटिए। उत्तर जो होगा अर्थपूर्ण, संदर्भ व रुचि। ठीक है? एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने 3 ऑप्शन को नेगेटिव में काट दिया तो चौथे ऑप्शन को आपको पढ़ना भी नहीं है, तुरंत टिक करना है। क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो तुरंत वह सही हो जाएगा। ठीक? और यही हाल था बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिया, सभी लोग भ्रमित हो गए। ठीक? बिहार वालों को तो मान लो अभ्यास था, लेकिन अदर राज्य वाले जैसे यूपी वाले गए थे, झारखंड वाले गए थे, उनको तो बहुत दिक्कत हो गई थी, वहाँ पर 5 ऑप्शन था, ठीक है? लेकिन अपने सीटेड में ऐसा नहीं है, ठीक? चलिए, आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आप अधिक प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक? चलिए बात करेंगे प्रश्न की। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक कक्षा को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, संसाधन के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में? चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। बहुभाषिकता, आपको यहाँ पर देखिए उत्तर निकालना है समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं, बहुभाषिकता कक्षा को कैसे देखा जाना चाहिए ना? ये ऑप्शन क्या करे, समस्या के रूप में? बिल्कुल नहीं, समस्या के रूप में आप बहुभाषिकता को नहीं देखेंगे। ये ऑप्शन काटिए, गलत है। बी ऑप्शन बाधा के रूप में, जब भाई समस्या के रूप में नहीं देखेंगे तो हम बाधा के रूप में क्यों देखेंगे? एक ही शब्द हुआ लेकिन चेंज है थोड़ा सा, इसलिए इसे भी काटेंगे। सी ऑप्शन करें कि संसाधन के रूप में, और डी ऑप्शन करें कि अनुशासनहीनता के रूप में। तो यहाँ पर अनुशासनहीनता के रूप में हम नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम संसाधन के रूप में मान लेंगे। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे। ठीक ठीक, चलिए क्लास समझ में आ रही नहीं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। सीटेट 2025 के अनुसार सही मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आप बताइए कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए सही मायने में। ए ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन केवल मौखिक, सी ऑप्शन सतत और समग्र, और डी ऑप्शन वर्ष के अंत में। अभी हमारे वर्तमान समय में जो हमारे बालक का मूल्यांकन हो रहा है, चाहे प्राथमिक स्तर, चाहे उस उच्च स्तर, चाहे इंटर कॉलेज में, चाहे डिग्री कॉलेज, कहीं पर भी देखें, जहां मूल्यांकन की बात हो रही वहां पर वार्षिक परीक्षाओं के द्वारा वर्ष के अंत में की जा रही है। ठीक, लेकिन ये सही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा नहीं होगा, केवल मौखिक नहीं होगा, ये सब बातें ना करके हम सतत और समग्र को ही सही मूल्यांकन मानेंगे। ठीक है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए और समग्र पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए बालक का। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालक के पढ़ने का ही मूल्यांकन हो, सिर्फ लिखने का ही मूल्यांकन, बल्कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि बोलने के कौशल का विकास सर्वाधिक किससे होता है? निबंध लेखन से, संवाद व चर्चा पर, व्याकरण अभ्यास पर, या पठन पर? चलिए, बोलने के कौशल का सर्वाधिक विकास किससे होता है बताइए। देखिए, जितने भी लोग पठन बता रहे हैं, पढ़ने से बिल्कुल नहीं, काटिए। निबंध लिखने की बात की जा रहा है, काट दीजिए। व्याकरण अभ्यास की बात की जा रहा है, कट गया। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा संवाद व चर्चा हो जाएगा। थोड़ा सा इस प्रकार से आप ट्रिक लगाइए। अब तो आखिरी समय आ गया, अब नहीं लॉजिक लगाएंगे तो कब लगाएंगे भाई साहब? अब तो हमने इतना आपको पॉजिटिव नेगेटिव शब्द बता दिया। आज से क्लास नहीं हो, लगभग 2 ढाई महीने से, 2 महीने से लगभग हो रही होंगी क्लासेस, धीरे धीरे हो गए 2 महीने ना, 2 महीने हो गया होगा लगभग। ठीक, 80-90 क्लासेज हमने करा दी है, वही जो भी हुआ हो उतना टाइम में। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे क्लासेज के जरिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को बता दिया है। अगर आपने उसे थोड़ा भी नोट किया होगा तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, यकीन मानिएगा। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन, संवाद व चर्चा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 11वें प्रश्न का, नोट करिएगा। ठीक, बी ऑप्शन संवाद और चर्चा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। हिंदी में संदर्भ आधारित शब्दार्थ का अर्थ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में संदर्भ आधारित शब्दार्थ का अर्थ। ए ऑप्शन शब्दकोश से अर्थ देखना, बी ऑप्शन कठिन शब्द याद करना, सी ऑप्शन वाक्य परिस्थिति में अर्थ समझना, और डी ऑप्शन पर्यायवाची लिखना। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से बताइए।
बात संदर्भ आधारित शब्दार्थ की जा रही है। ए ऑप्शन शब्दकोश से अर्थ देखना तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। कठिन शब्द याद करना तो अपने आप में ही नेगेटिव है, तुरंत काटिएगा बी ऑप्शन। और पर्यायवाची लिखना नहीं होगा। उत्तर जो होगा वाक्य या परिस्थिति से अर्थ समझना, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्लास तो इम्पोर्टेंट है और जो लोग पूरा क्लास देखेंगे उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। जो लोग दो चार प्रश्न देखकर भाग जाते हैं ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे कहीं पर भी। अगर देखिए दो चार प्रश्न देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर पूरा देखिए। ऐसा ना हो कि अच्छा लग रहा है फिर भी सोच लें कि बाद में देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है आपके पास, बिल्कुल समय कम बचा है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि लेखन कौशल सिखाने का उचित तरीका कौन सा है? क्या पहले व्याकरण होगा, पहले नकल होगा, चरणबद्ध व अभ्यास आधारित होगा, या सीधे निबंध होगा? चलिए बताइए लेखन कौशल सिखाने का उचित तरीका कौन सा है। चलिए प्रश्न संख्या 13। देखिए बात लेखन कौशल सिखाने की हो रहा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि पहले व्याकरण, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर छोटे बच्चों को आप किसी भी तरह से पहले व्याकरण नहीं सिखाएंगे। बी ऑप्शन क्या कर रहा है कि पहले नकल, छोटे बच्चे नकल के बारे में नहीं जानते, उन्हें नकल लिखना सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। और सीधे निबंध लिखने को कहेंगे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि चरणबद्ध व अभ्यास आधारित हमारा लेखन कौशल होना चाहिए। चरणबद्ध मतलब धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों को समाहित करते हुए बालकों को सीखना सिखाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लिखना सिखाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल से संबंधित है? बात श्रवण कौशल मतलब कि सुनने से की जा रही है। ए ऑप्शन अनुच्छेद लेखन, भाई साहब यहाँ पर सुनने की बात हो रही है और ऑप्शन दिया है अनुच्छेद लेखन, तुरंत काटिए। बी ऑप्शन करें कि कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सुनने की बात हो रही है। सी ऑप्शन करें कि शब्दकोश प्रयोग, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सुनने की बात नहीं हो रही है। और डी ऑप्शन वाक्य संशोधन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सुनने का शब्द नहीं दिखाई दिया हमें, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा बी ऑप्शन। ठीक, कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। चलिए ठीक है, देखिए आपकी कुछ भी समस्या आप क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करेंगे, उसके बाद हम उस पर जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास के दौरान आप जो कमेंट करते हैं हम उसे नहीं देखते, ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद आपकी जो भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सही तरीका कौन सा होगा? स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या? ठीक है, ए ऑप्शन उत्तर रटवाना, बिल्कुल नहीं, बात रटवाने की हो रही इसलिए गलत होगा। बी ऑप्शन गलतियों को पर दंड, बिल्कुल नहीं, दंड देने की बात आप नहीं करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन काटेंगे। सी ऑप्शन करा कि खुली चर्चा व प्रश्न, और डी ऑप्शन केवल सही उत्तर पर जोर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन। चलें आगे। देखिए काफ़ी लोग अब तो भाग चुके होंगे, ठीक है, लेकिन क्लास पूरा देखिएगा, क्लास अभी बहुत है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आगे भी है। व्याकरण का शिक्षण कैसा होना चाहिए? ये बताना है आपको कि व्याकरण का शिक्षण कैसा होना चाहिए। क्या नियम रटवा कर, या अलग विषय की तरह होना चाहिए, या भाषा प्रयोग के माध्यम से होना चाहिए, या परीक्षा के समय होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कैसा होना चाहिए। चलिए बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कैसा होना चाहिए। देखिए नियम रटवा कर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप परीक्षा के माध्यम से बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए बी और सी में से उत्तर चुनना है आपको, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए अलग विषय की तरह नहीं होगा भाई साहब, अलग की तरह नहीं होगा, बल्कि भाषा प्रयोग के माध्यम से, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदी कक्षा में चित्रों का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में टीचर लोग कई चित्रों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा सजाने के लिए, बी ऑप्शन समय बचाने के लिए, सी ऑप्शन अर्थ निर्माण व
कल्पना विकास हेतु और डी ऑप्शन पाठ कठिन बनाने के लिए। पहली बात तो पाठ कठिन बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग टीचर नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन काट दीजिए। चलिए ए बी सी उत्तर कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए पहले तो। चलिए देखिए, कभी भी चित्रों का प्रयोग कक्षा सजाने के लिए नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा। बी ऑप्शन समय बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं, समय बचाने की भी बात नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अर्थ निर्माण व कल्पना विकास हेतु, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुनना कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। यह स्वतः विकसित होता है, बोलने पढ़ने का आधार है, या केवल प्रारंभिक कक्षा तक सीमित है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। चलिए, सुनना कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, ये ही बात आपसे पूछी जा रही है, बताइए। क्या इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता? डी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर गलत करिए इसे। सुनने का मूल्यांकन भी हो सकता है, केवल प्रारंभिक कक्षा तक सीमित है, बिल्कुल नहीं। इसलिए बी ऑप्शन अभी नहीं देखेंगे, पहले सी ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन बोलने पढ़ने का आधार है, और ए ऑप्शन यह स्वतः विकसित होती है। ए ऑप्शन नहीं करके, बल्कि यह हमारा उत्तर सबसे बेस्ट जो होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन बोलने पढ़ने का आधार है। देखिए, हमने आपसे पहले भी बताया था कि सीटेट में कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि सही लगेंगे, ठीक है, सही लगेंगे, सही होंगे भी, लेकिन वहाँ पर भी हमें ऐसे उत्तरों को चुनना है जो सबसे बेस्ट हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन क्या करा था, यह स्वतः विकसित होता है। क्या सुनना कौशल स्वतः विकसित होता है? तो बिल्कुल होता है। बालक जन्मजात सुनना पसंद कर, देखिए सुनिए, बालक जब जन्म लेता है तभी तो सुनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी उत्तर हो सकता था, लेकिन हमारा उत्तर हमने अभी जस्ट बताया कि सबसे बेस्ट उत्तर जो होगा वही हमें चुनना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमने ए ऑप्शन को गलत किया। यहाँ पर बोलने पढ़ने का आधार है। भाई साहब, हम अपने हिसाब से उत्तर नहीं दे रहे, सीटेट के अकॉर्डिंग उत्तर दे रहे हैं। अगर आप ए ऑप्शन मारेंगे सीटेट में और बी ऑप्शन वहां पर रहेगा, तो याद कर लीजिए कि आपका एक नंबर तुरंत माइनस कर देगा सीटेट। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है। देखिए, पाठ्य पुस्तक की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसे उच्च स्तर पर मत रखिएगा। ये ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम सत्य है। क्या पाठ्य पुस्तकें अंतिम सत्य होती हैं? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है केवल परीक्षा सामग्री है, बिल्कुल नहीं। एक संसाधन मात्र, एक शिक्षक का विकल्प, बिल्कुल नहीं, एक संसाधन मात्र सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक करिए जरूर, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक लोगों तक पहुंच जाती है और अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की जाएगी। कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। जैसे कोई क्लास है, टीचर वहाँ पर क्लास में प्रश्न पूछता है बच्चों से, तो इसका टीचर का उद्देश्य क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। क्या डर पैदा करना? बिल्कुल नहीं, प्रश्न पूछने से उद्देश्य ये नहीं होगा कि डर पैदा किया जाए, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर याद कराना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सोच व संवाद को बढ़ाना, और डी ऑप्शन समय भरना। तो यहाँ पर सोच व संवाद को बढ़ाना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुनरावृत्ति कब सार्थक होती है। पुनरावृत्ति की बात की जा रही है, कब सार्थक होती है। ए ऑप्शन रोज एक सा पढ़ाने पर, केवल परीक्षा से पहले, नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ, केवल लिखित परीक्षा के रूप में। चलिए, केवल लिखित रूप में या लिखित परीक्षा के रूप में, जो भी माने, बताइए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। भाई साहब, यहाँ पर हमने इंग्लिश शब्द दे दिए, लेकिन आपको सीटेट के पेपर में हिंदी प्रश्न का कोई भी इंग्लिश वर्जन नहीं मिलेगा, याद कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो शब्द टफ रहते हैं हम वहाँ पर इंग्लिश लिख देते हैं, लेकिन सीटेट में आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा। वहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में ही लिखा रहेगा, सीडीपी का भले इंग्लिश मिल जाए, और हिंदी का, संस्कृत का, ये इनका इंग्लिश आपको वहाँ पर नहीं मिलता, ये जान जाइए। ठीक, चलिए उत्तर बताइए।
रिवीजन कब सार्थक होगा? क्या रोज एक जैसा पढ़ाने पर रिवीजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन काट दीजिए। केवल परीक्षा से पहले सार्थक रिवीजन होगा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा से पहले जो रिवीजन की जाती है ना, वहाँ पर कुछ याद नहीं होता ज़्यादातर। याद करिए, अभी भी जो पढ़ रहे हैं आप, आपको याद हो रहा है। जैसे-जैसे ये परीक्षा का समय नज़दीक आएगा, आप तब पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होता ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि परीक्षा का प्रेशर होता है और आपके दिमाग में ये टेंशन हो जाती है कि क्या-क्या पढ़ें। इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। डी ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या शुद्ध व्याकरण होगा, परीक्षा में उच्च अंक होगा, या प्रभावी संप्रेषण व अभिव्यक्ति होगा, या पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा? तो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करेंगे, ठीक है। शुद्ध व्याकरण, व्याकरण की बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो व्याकरण शुद्ध रूप से प्रयोग करें यह भी संभव नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में उच्च अंक, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा प्रभावी संप्रेषण व अभिव्यक्ति, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, और जुड़िए हमारे साथ डेली, जो भी समय बचा है उसमें अच्छा करने के लिए। ठीक, क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके कितने प्रश्न सही हुए आज की क्लास में ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो आखिरी समय के लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई दीजिए। ठीक, क्लास को समाप्त करें। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।